सो यंग, क्या तुम उससे शादी करो? उससे शादी करो, 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 उससे शादी करो। मैंने कभी नहीं सोचा उस रात की घटना उसे सबके सामने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने पर मजबूर। कृपया जवाब। क्या आप सच में नकली राजकुमारी हैं? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं ही सुपरिवार की असली राजकुमारी, तुम नकली हो। परिवार के दरवाजे कभी कदम रखने की सोचना भी मत। और सुनो, मैं और वानरू ही सही जोड़ी हैं। शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। हैंग, मैं तुम्हें 10 साल से ज्यादा से पीछा कर, तो तुम्हें बस मेरी पहचान पसंद थी। सावधान। हो सर, तुम उसके इतनी दुखी? नहीं, वो शियाफान मेरा बॉस, वो तो एक शाही राजधानी का रही, वो ऐसी जगह कैसे आ सकता है? मत जाओ। ध्यान से लो। मैं कौन हूँ? हो सर, मेरा नाम लो। और शियाफान। सो यंग, कहीं तुम्हें पछताना ना। तैयार हो जाओ, शादी करो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार। क्या शादी? ठीक है, चलो 3, 2, 1। मंगेतर के धोखे का बदला लेने के लिए मैं अचानक शादी कर बैठा अपने ही बॉस से। वैसे जो मैं तुम्हें कहीं ले चल। मिस्टर हो, जब हमें तलाक लेना ही है तो इस अंगूठी के पैसे मेरी तनख्वाह वहां से काट ले। ठीक है, पैसे का हिसाब साफ रहेगा। तलाक करके वक्त आगे से मेरे पैसे तुम संभालो, मेरा सब तुम्हारा। पैसे इस कार्ड से काट। नहीं 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 नहीं, मैं आपके पैसे कैसे संभाल सकती हूँ? ये ठीक नहीं। वो परिवार का नियम, पत्नी पैसे संभाले, पति का व्यवसाय और ऊंचाई पर पहुंचे। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? बेशक मैं बेशक चाहती हो ग्रुप और मिस्टर हो बेहतर हूँ, ताकि मैं कभी बेरोजगार। मैडम, यह मिस्टर होन है, शेंगशे के मशहूर डिजाइनर से बनवाया है। यह शुद्ध हस्त निर्मित शादी का जोड़ा है। यह दुनिया में अद्वितीय है और सिर्फ एक ही है। मैंने सुना था कि इस हाथ से बनी पोशाक बनने में 6 महीने लगे। ये इतनी जल्दी कैसे बन गई? 2 साल पहले ही बन। 2 साल पहले? तो क्या हो साहब को 2 साल पहले ही शादी के लिए कोई मिल गया था? 2 साल नहीं, हौस साहब को 6 साल पहले ही उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। तब से ही वह हर साल एक हाथ से बनी शादी की पोशाक बनवाते हैं। सबसे नई वाली काम की वजह से अभी तक नहीं आई है। यह वाली पिछले साल बनी थी। तो सच में पहले से ही कोई पर क्यों मेरे दिल में खट्टा खट्टा सा लग रहा। जल्दी जाकर पहन कर दे, कल की शादी में कोई गलती। कल शादी करनी है? हाँ, तब पूरे शहर अमीर और प्रभावशाली लोग। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ तुम सु यांग मेरी हॉकी पत्नी।
मेरे लिए बहुत अच्छा है। कल की शादी में मैं शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनी। बेशक जान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें सबसे अच्छा देना ही होगा। तू यांग जैसी बेचारी नहीं, जिसे कोई प्यार नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। पर मैंने देखा अशोक खान ने कितना था उस घटिया औरत का। क्या ऐसा तो नहीं उन दोनों को पहले से ही चक्कर चल रहा था? असंभव है। सु यांग इन 20 से ज्यादा सालों से सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमती रही है। वो किसी और आदमी को पसंद नहीं कर सकती। आखिरकार वो हौ साहब की सचिव है। हौ साहब ने ऐसा किया पूरी तरह से कंपनी की छवि बनाए रखने के लिए। तो मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूँ ताकि सबको पता चले कि मैं कल शादी कर रही हूँ। हालांकि ये सच नहीं लगा, फिर भी कल की शादी का इंतजार। ये कैसे संभव? सोयांग ने भी शादी की पोशाक तैयार की है। क्या ऐसा तो नहीं किया वो शादी तोड़ने आई है? हम लगता है वो अभी भी मुझे भुला नहीं पाई है। लेकिन पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कल उसने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। सभी लोग, मेरा मतलब है सभी लोग तुरंत हॉल में इकट्ठा हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। आज एक रहस्यमय मेहमान हमारे क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल में अपनी पत्नी के लिए एक सदी की शादी का आयोजन करने वाले हैं। सुना है, ये मेहमान राजधानी में एक अटूट हस्ती हैं, इसीलिए हमें 100 गुना अधिक सतर्क रहना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। वानरू, तेई साहब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उन्होंने राजधानी के सबसे बेहतरीन होटल में शादी तय की है। ये क्या है? मेरे अहिंग ने मुझे जो दहेज दिया वो तो पूरे एक विला भरा हुआ है। वाह, आज मैं पूरी दुनिया को घोषित करूंगा कि तुम सुवानरू मेरे पेई हैंग की पत्नी हो। उनकी महंगी शादी की पोशाक देखकर वो आज की खास मेहमान होनी चाहिए। सो मैडम, आखिरकार हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल यही है, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। देखो, क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल मेरी शादी की जगह। सोयांग भी शादी की पोशाक में क्यों आई है? सुना है वह हमेशा पेई साहब को पसंद करती थी। कहीं वह शादी तोड़ने तो नहीं आई है? कमी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़? शादी तोड़ना? क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल साफ साफ मेरी शादी की जगह। मैं शादी करने आई हूँ। सोयांग, ये मत सोचना कि शादी की पोशाक पहनकर तुम यहाँ शादी कर सकती हो। तुम सु परिवार द्वारा त्यागे गए एक नकली अमीर बेटी पैसे कैसे चुका सकती हो? मेरे पति के पास पैसे, ये जगह उन्होंने ही बुक। मैनेजर, कृपया मुझे अंदर ले चलिए। ये क्योंकि दोनों से मैडम कह रही है कि शादी का भोज उनका है, तो कृपया आप दोनों बैंक्वेट हॉल का ऑर्डर दिखाएं। जो कोई भी इसे दिखा सकता है वही बैंक्वेट हॉल बुक करने वाला होगा। ऑर्डर? कहीं वो सुबह जो शेंग मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो तो नहीं? क्या हुआ? क्या तुम इसे दिखा नहीं सकते? झूठ को कैसे छिपाना है ये सोच रही हो क्या? ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है ना मेरे पास? ऑर्डर सही है, कहीं आप ही तो नहीं हमारे वो खास मेहमान? ये नामुमकिन है। तुम जिसे हमारे सु परिवार घर से निकाल दिया था, एक नकली बेटी, तुम्हें कोई आदमी कैसे शादी कर? मेरे हिसाब से ये ऑर्डर झूठा है। कमी नहीं, शादी छीनने के लिए तुमने नकली ऑर्डर भी बना लिया। जब तुम इतना अंदर जाना चाहती हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे पति ने मेरे लिए कैसे तैयार किया। अरे, हमारे होटल में हंगामा करने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हारे होटल की खास मेहमान। क्या तुम वाकई दखल देना चाहते हो? हिम्मत नहीं। तो मैडम आप आगे बढ़े। कोई है इस छोटी कमीने बैंक्वेट हॉल में घसीट कर लीजिए। चलो निकलो।
मुझे मत छोड़, मुझे छोड़ दो। कमीनी, मेरी शादी में शादी का जोड़ा पहनकर मेरा शो चुराने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा। सोचा नहीं था, मैनेजर ने मुझे खुश करने के लिए मुझे क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल में अपग्रेड कर दिया। कमीने, क्लाउड टॉप बैंक्वेट हॉल तो शाही राजधानी का सबसे आलीशान ठिकाना है। सिर्फ अरबपति लोग यहाँ शादी कर सकते हैं। यहाँ की शराब 78 की रोमानी कॉन्टी है। हर बोतल की कीमत लाखों में है। आज मैं तुम्हें अच्छे से चखाती हूँ। इस कमीनी को मार डालो, मेरी पत्नी को अपना गुस्सा निकालने दो। मैं होश या अफलान से शादी। तुम सब उसकी शराब तोड़ रहे हो, बाद में नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो बात तो नहीं कर। दुनिया के सबसे अमीरों साहब की कमीनी, तुम बस हो साहब की सेक्रेटरी, उसके बगल की एक कुतिया। तुम्हारी क्या औकात है कि हो साहब से शादी करने का सपना देखो? ये तो दिन में सपने थे। तो कितनी बेशर्म हो तुम, शादी तोड़ने ही नहीं आई बल्कि वो साहब का नाम लेकर हमें डरा रही हो। तुम एहसान फरामोश, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वानरों के पति को छीनोगी तो मैं तुम्हें भूखा मार देती। हाँ, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी हम साथ रहे 20 से ज्यादा सालों। क्या तुम्हारे दिल में बस यही अपनी बेटी? क्या तुम्हें किसी जरा भी लगा? माँ नहीं, तुम बेमाँ बाप की हरामजादी मेरे प्यार के लायक नहीं हो। मैं सिर्फ अपनी सगी बेटी सुवानू को प्यार करती हूँ। मैं भी सिर्फ वानरों से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता, भले ही तुम अभी बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें तब भी पसंद नहीं करूंगा। देखा, मेरी माँ, मेरे पति अब सिर्फ मुझसे प्यार कर, तुम उन्हें छीन नहीं सकती। मुझे परवाह है। कमीनी, मौत सामने है फिर भी अकड़ गई। तुम सब इसके कपड़े उतार दो। ये शादी का जोड़ा मुझे देखकर ही गुस्सा। तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये हीरे की अंगूठी, क्या हो साहब ने इसे 2 दिन पहले 1 अरब में नहीं खरीदा था? तो क्या तुम सच में हो साहब की पत्नी हो? नामुमकिन है, पूरे शहर में किसी नहीं पता वो सुयांग 20 साल से मुझसे प्यार करती है। हॉन्गजोंग सीईओ हुआ कोई मामूली इंसान नहीं है। वो उस औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं जिसके दिल में कोई और है? मेरे पति ने सही कहा। हॉन्गजोंग सीईओ हुआ कोई मामूली इंसान नहीं। तो यांग जैसी नीच और घटिया औरत क्या हॉन्गजोंग सीईओ हुआ उसे पसंद करे? और वैसे भी इस औरत को मैं पहले ही परिवार से निकाल चुकी हूँ। उसके पास इतनी महंगी हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? जरूर कहीं से चुराई होगी। जल्दी से ये हीरे की अंगूठी फेंक दो, कहीं ये चोरी का माल न हो। नहीं माँ, अगर मेरी मानो तो ऐसी चीज जिसका कोई अता पता नहीं, उसे नष्ट कर दूंगा। थोड़ा अगर तुम ये अंगूठी नहीं तो हम शाफान, वो शाफान। अरे ओ कमीनी औरत, तेरी इतनी हिम्मत की बकवास करे। ये हीरे की अंगूठी अगर हॉन्गजोंग सीईओ हो ने तुम्हें दी है तो क्या मैं देवी बन जाऊंगी? तो यांग, मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरी पत्नी की शादी की दावत है। वो जो चाहे कर सकती है। पत्नी, इसे तोड़ डालो। इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। जब ऐसी बात है तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करती। कभी नहीं औरत, तेरी हिम्मत कैसे रोक रही? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे हाथ कैसे तोड़ती हूँ। अपनी औकात भी नहीं देखती और तू परिवार की असली बेटी से आदमी छीनने की हिम्मत करती है। हॉन्गजोंग सीईओ हुओ की पत्नी बनने की कोशिश कर रही है और पेई शाओ यंग मास्टर पेई को जलन दिला रही है। सीधे अपाहिज हो जाओ। हंगामा करने की हिम्मत कैसे? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेरे हुआ शियाओ फान की हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या तुम जीना नहीं चाहते?
क्या ये हुआ ग्रुप के हौ साहब नहीं है? वो यहाँ कैसे आ गए? देखकर लगता है हौ साहब और सू यांग का रिश्ता कुछ खास है। क्या ऐसा है कि वो सच में हौ साहब की पत्नी है? इसमें क्या खास है? वो हौ साहब की सिर्फ सेक्रेटरी है, बस एक कुतिया। हौ साहब आए हैं वो पूरी तरह से हमारे पेई परिवार की इज्जत रखने के लिए मेरी और वानरू की शादी में। और साहब आप सही समय पर आए। जल्दी से हमारी तरफ से सबक से यांग को इस शादी तोड़ने वाली कुतिया। ये तुमने उसे क्या कुतिया तुमने उसे क्या कहा? कुतिया क्या हुआ? मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुमने उसे क्या कहा? मैंने उसे कुतिया कहा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी? और साहब तो यांग भले ही आपकी सेक्रेटरी, लेकिन वो बच्चलन है। आज ऐसे कपड़े पहनकर मेरी शादी बर्बाद करने आई। आप उसे जल्दी सबक सिखाइए, वरना और ग्रुप की इज्जत भी उसकी वजह से खराब होगी। तुम्हारी शादी? अपने कुत्ते की आंखें खोलकर ठीक से देख। आज मेरी गुआओ शियाओ फान और सुयांग की शादी। असंभव। आज तो मेरी सुवानरू की शादी है। ये कैसे मुमकिन है? हो शियाओ फ्लान तो यांग को कैसे पसंद कर सकता है? तो यांग तो मुझे पसंद करती है, वो मेरी पीठ पीछे किसी और से शादी कैसे कर सकती है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? अध्यक्ष हो ने सो परिवार की नकली बेटी से शादी कर ली? लगता है अफवाहें सच नहीं है। सुयांग तो अध्यक्ष हो की पत्नी बन चुकी है, वह पेई हैंग की रखेल कैसे बन सकती है? क्या किसी ने उस पर कीचड़ उछाला है? मेरी पत्नी को परेशान, मेरी शादी की दावत बर्बाद, मैं तो कंगाल कर दूंगा। खाने का खर्च और शराब का बिल और जगह का किराया कुल 1 अरब 40 करोड़। सुयांग की शादी की पोशाक हम लोगों ने गंदी कर। इस पोशाक की कीमत 10 अरब। तो बेहतर होगा कि तुम सब मिलकर इसका भुगतान करो। तुम लोग बैंक ट्रांसफर करो या ना करो। 1 अरब 40 करोड़। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हैंग, अब क्या करें? मुझे क्या पता? अध्यक्ष हो, कृपया नरमी बरतें। अभी अभी मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यांग तुम्हारी शादी में गलती से घुस आए हैं, इस नाते हम माँ बेटी हैं। दामाद से कहो कि हमें छोड़ दे। जब तुम पैसे नहीं दे सकते तो सब जेल। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। तो यांग जी, हम बहनें हैं, आप मुझे जेल जाते हुए नहीं देख। तो यांग देखो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और सच्चे रिश्ते भी रहे हैं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इतना पैसा तो मैं बेचकर भी नहीं दे पाऊंगा। पेई है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो ये तुम्हारी समस्या है। मेरा इससे कोई लेना देना। इन्हें ले जाओ। रुको रुको रुको, इतने पैसे मैं तो जेल में ही सड़ जाऊंगा। हाँ साहब, हम लिखत दे सकते हैं, है ना? हाँ, हम लिखत देंगे। हाँ, हम लिखत दे सकते। जान कराओ, लिख। हो साहब, मुझे बख्श दो हो साहब। नहीं, सुयांग, क्या तुम उससे शादी करो? उससे शादी करो, 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 उससे शादी करो। मैं तैयार हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे उम्मीद है कि ये शादी आपको और परिवार का वारिस बनने में मदद करेगी। और साहब, क्योंकि ये एक नकली शादी, तो अब नाटक करने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। दिखावा भी हकीकत बन सकता। हो जाओ, हमारी हैसियत में बहुत फर्क। और वैसे भी हमें देर सवेर तलाक ले। तो क्या? तो हमारी शादी के बाद मैं ज्यादा लोगों को बताना नहीं, ताकि तलाक करके बाद आप पर ज्यादा असर।
सब मैडम की बात। अच्छा मैं पानी पीने जाती सो ये हमारे पास बहुत सा ये खबर कि मैं पिछले 1 महीने से विदेश में काम कर और हाँ मेरे लिए सबसे अच्छा द्वीप मैं अपनी पत्नी के हनीमून पर जाना। अच्छा हौशिया अफान हाल ही विदेश में बिजनेस ट्रिप पर टू यांग इस कमीनी ने एक नकली हौशिया अफान मुझे धोखा देने के लिए। मैंने कहा था कि ये कमीनी इतनी काबिल नहीं है। हो जोंग उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है उसने जानबूझकर मुझे परेशान मेरी शादी बर्बाद करना चाहती। ठीक है पत्नी, गुस्सा मत करो। ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हें ले चलता हूँ तियानशिंग आइलैंड रिजॉर्ट हनीमून के लिए। कैसा रहेगा? तियानशिंग रिजॉर्ट वही बात जो शाही राजधानी सबसे टॉप क्लास रिजॉर्ट है जहाँ बड़े सितारे भी जाते। हाँ वही। पति तुम मेरे लिए बहुत अच्छे, लेकिन मैं फिर भी अपने सहपाठी को लाना चाहती हूँ ताकि आज जो मेरी बेइज्जती हुई उसे वापस पा सकूं। ठीक है, तब तुम्हारी बात मानूंगा। मैं अभी फोन उठाकर आ ये तो ठीक नहीं है। शादी की बात मुझे अभी क्यों बताई? तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी पहुंच। तुम अभी कहाँ हो? बधाई हो तुम दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। टू यंग। क्या बात? फिर तुम ये तो मुझे कहना चाहिए। तुम लोग फिर से कैसे मिल गए? सुनो, क्या तुमने मुझ पर कोई जासूसी डिवाइस लगाई है? कल ही तो हमने आने का फैसला किया था और आज तुम यहीं दिख गए। मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी? मेरा पति, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? पति अभी भी नाटक कर रही। हमें तो खबर मिल गई वो शेफ विदेश में काम संभाल रहे। वो तुमसे शादी कैसे कर सकते हो? टू यांग, तुम मुझे पाने के लिए पागल हो गई हो। तुमने तो एक ऐसा एक्टर ढूंढा जो हो शियाओ फान जैसा दिखता है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए और हमारी शादी में भी गड़बड़ कर दी। कुछ लोग तो सच में बेशर्म होते हैं, दूसरी औरत बनकर, और वो भी इतनी खुलेआम। अगर वो साहब को ये बात पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी आंखें खोलकर देख लो। जिसने भी मुझे फिर से दूसरी औरत, मैं उस पर मानहानि का मुकदमा करूं। सुनो सुयांग, तुम तो पूरा नाटक करती हो। तुम्हारा ये शादी का सर्टिफिकेट, क्या तुमने इसे सस्ते में खरीदा है? कुछ लोग तो परिवार की बेटी नकली, पति नकली है। यहाँ तक कि ये शादी का सर्टिफिकेट भी। तुम क्या कर रही हो? नहीं, सब नकली है। छोड़ो। नहीं, तो वानरू, तुम एक असली बेटी होकर भी तीसरी पार्टी बन पे हैंग के बिस्तर पर चढ़ने के लिए हर तरीका मेरी सगाई छीन ली। अब जब मैंने किसी और से शादी कर ली तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ रही। सुवानरू तो परिवार की असली बेटी है। वो ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती है? वे दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, तो हम आखिर किसका विश्वास करें? जाहिर है मुझ पर विश्वास करो, उसकी बकवास मत सुनो। वो बस मुझे बदनाम करने के लिए। तुम लोग उसे जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकालते? हम सोचा नहीं था कि सु सेक्रेटरी से इतने सालों तक एक तरफा प्यार करने के बाद आखिरकार मुझे वह सुंदर लड़की मिल ही गई। मैं थोड़ी देर में भाभी को नमस्ते जरूर कहूंगा। छोड़ो मुझे। नीच औरत करती है पर मानती नहीं, और बेगुनाह लोगों पर कीचड़ उछालती है। कितनी घिनौनी है। मुझे सबसे नफरत है घटिया औरत के साथ एक ही होटल में रहने से। दफा हो जाओ। मैं यहाँ रहने आई हूँ, तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं। नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार मार कर भगा दूंगी।
रुको, ठीक हो ना? हाँ सर। फिर तो हाँ सर। कैसा हो सर? ये आदमी तो यांग ने बुला होशिया ऑफलाइन दिखने वाला एक्टर। ओह, मुझे याद आया, कल शादी में इसी ने हौ सर का ढोंग किया था और रौब झाड़ा था। पेई सर और वानरू की शादी खराब की थी। हे भगवान, इस आदमी की हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। कमीने, अगर हॉसर को पता चला कि तुम उनके नाम का इस्तेमाल करके पैसे के लिए सु यांग से शादी कर रहे हो तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार रहना। हाँ सर, मुझे माफ कर। अगर मैंने कल कम प्रोफाइल रखने को ना कहा होता तो वे तुम्हें गलत नहीं समझ। कोई बात नहीं। और सुपर, मेरी नजर में कुछ मेरी पत्नी के हाथ और शादी के दस्तावेज क्या तुम लोगों ने की? हाँ, हमने किया। तो क्या? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने? मानो या ना मानो, मैं तुम सबको राजधानी में रहने नहीं दूं। होटल मैनेजर कहाँ है? जल्दी से इस कमीने जोड़े को बाहर निकालो। मैं इस होटल का मालिक हूँ, जो भी बात है मुझसे कहो। मैं राजधानी के मशहूर परिवार की बेटी हूँ। ये मेरे पति हैं, राजधानी के 10 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से कई परिवार के बड़े बेटे। मैं तुम्हें अभी आदेश दे, इस कमीने जोड़े को बाहर निकालो। हमारे हनीमून में दखल मत दो। माफ करना, हमारे होटल में मेहमानों को निकालने का कोई नियम नहीं है और अब सिर्फ एक हनीमून स्वीट बचा है। 1 लाख, ये कमरा मुझे चाहिए। ये दोनों गरीब यकीनन इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। माफ करना, हनीमून स्वीट सिर्फ नवविवाहित जोड़ों के लिए है जो हनीमून पर हैं। बिल्कुल सही। मैं और मेरी पत्नी हनीमून पर है। ये कमरा हमारे लिए ही बना है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारा हनीमून खराब करनी? घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे लगता है वे दोनों भी नवविवाहित हैं, तो ऐसा करते हैं, तुम लोग एक केमिस्ट्री प्रतियोगिता से तय करो कि यह कमरा किसे मिलेगा। केमिस्ट्री प्रतियोगिता? वो क्या है? कोई भी प्रतियोगिता हो, हमारे पेई सर और वानरू पति पत्नी हैं और वे दोनों इतने प्यार में हैं कि कोई भी प्रतियोगिता जीत जाएंगे। सु यांग, तुम बार बार मेरे सामने ध्यान खींचने की कोशिश करती हो, क्या मुझे बहकाने के लिए नहीं? तो आज मैं तुम्हें ऐसी हार दूंगा कि तुम मान जाओगी, ताकि तुम देख सको तुम में और सुवानरू में कितना फर्क है। मैंने छोटे पैर वाली औरतें देखी हैं पर छोटे दिमाग वाली। तुम मेरे पति जितने हैंडसम नहीं हो, मेरे पति जितने ताकतवर नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों बहकाऊंगी? मैं सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि उनसे शर्त भी लगाऊंगा। हाँ, अगर तुम जीत गए तो तुम उसे राजधानी से बाहर निकाल सकते हो और वो तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। मैं शर्त नहीं लगाऊं। क्या हुआ? डर गई क्या? मुझे सफाई पसंद, मैं कूड़ेदान कचरा नहीं उठाती। तुमने किसे कचरा कहा? मैं उनसे और शर्त लगाऊंगा। अगर वे हार गए तो मैं इस लड़के को 3 महीने तक हमारा नौकर बनाऊंगा और 3 महीने तक टॉयलेट साफ करवाऊंगा। पे है, ये हम दोनों के बीच का झगड़ा है, दूसरों को घसीटने की जरूरत है। ठीक है, हम शर्त लगा। हाँ सर। लेकिन मेरी एक शर्त, अगर तुम हारे तो लाइव आकर साफ करो मेरी पत्नी सुयांग कोई तीसरी औरत, बल्कि तुम बेईहंग पैसे की लालची। और जब तुम्हें पता चला कि सुयांग सुपरिवार की असली बेटी, तो तुमने अपने 8 साल के रिश्ते को भूल सुवानरू के साथ हो और तुम सुवान असली तीसरी। और मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर मेरी पत्नी से माफी मांग, पूरे इंटरनेट पर लाइव। हे भगवान, यह खबर तो होश उड़ाने वाली है। सोचा नहीं था कि पेशाओ और सु यांग 8 साल से साथ थे। नामुमकिन। मैं पेशाओ को सबसे अच्छे से जानता हूँ। उसने कभी सुयांग को अपनी गर्लफ्रेंड माना ही नहीं। हाँ सर, मैं बस आपकी सेक्रेटरी हूँ। आप मेरी निजी जिंदगी के बारे में जान, हम हार जाएं। मैं तुम्हें अच्छे से शुरू कर। ठीक है, आपके सामने 4 तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं महिला के जीवन के 4 अलग अलग चरण। पुरुष कृपया सही समय रेखा के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करें। जो सही और तेजी से करेगा वह जीतेगा। खेल शुरू। 3 मिनट नहीं लगे, 3 सेकंड ही काफी। 3 सेकंड? क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तो यांग, तुम्हारा पति क्या वो उस मामले में कमजोर है? क्या वो उस मामले में बहुत तेज है? अगर तुम 3 सेकंड में इसे जोड़ पाए तो तुम मेरे बाप हो गए। हो गया। कैसे मुमकिन? इतनी जल्दी जोड़ दिया? जरूर बस ऐसे ही जोड़ दिया। मुझे लगता है उन्हें पता था कि वे हारेंगे ही, इसलिए उन्होंने हार मान ली और हमें बेवकूफ बना रहे। जब तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो तो जल्दी से वानरू और पेशाओ से माफी मांग लो, ताकि बाद में जब तुम्हें सजा मिले तुम्हारी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। ओह, हार मानना चाहते हो, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बस तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या कहते हो? समय ज्यादा नहीं, अभी भी तय नहीं है कि कौन जीतेगा या
ओह, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। चलो बस ऐसे ही कुछ भी रख देता हूँ। वैसे भी उसने भी तो बेतरतीब ढंग से रखा था। ज्यादा से ज्यादा बराबरी हो जाएगी। समय बस होने ही वाला है। 3, 2, 1। मेरा भी जुड़ गया है। ठीक है, चूंकि दोनों पक्षों ने चुनौती पूरी कर ली है, तो अब मैं घोषित करूंगा पहले से तैयार परिणाम। क्रम पूरी तरह से समान है। पहले समूह को बधाई, चुनौती सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए। वो मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है? कैसे मुमकिन है? उसने जरूर अंदाजा लगा। वे नकली पति पत्नी है, तो ये परिणाम अमान्य होना चाहिए। चूंकि कुछ लोगों को आपकी समझ पर संदेह है, तो कृपया बताएं कि आपने इन्हें ऐसे क्यों व्यवस्थित किया। पट्टी की पहली तस्वीर मेरी नौकरी के पहले नौकरी का पहला तब जब चोट इस्तेमाल लगी, मेरी नौकरी के पहले दिन से 6 साल हो गए। उसे इतनी स्पष्टता से कैसे याद? दूसरी तस्वीर तो वो हमें वायरल रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरी तस्वीर है वो फिल्म जो हमें जो मैं पिछले साल सबसे ज्यादा पसंद है। चौथी तस्वीर वो जेल चूड़ी जो हमें पिछले हफ्ते घर से निकाले घर से जाने निकाले जाने टूट गई। मैं ही सुपरिवार की असली बेटी, तुम नकली। सुपरिवार के दरवाजे पर फिर कभी कदम रखने की सोचना भी। ये कैसे इतने ऊंचे ओहदे वाले हो शिया, मेरी पसंद नापसंद पर कैसे? क्या इन सभी सालों वो चुपचाप मुझ पर नजर रख रहा था? उन्होंने तो एक साथ बोला था। और उन्होंने सब कुछ सही बताया। क्या वे सच में शादीशुदा है? नहीं बताया तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वे जीत। मेरे और मेरे पति के संबंध इतने अच्छे हैं कि हम हारेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, जल्दी से हमारे परिणाम घोषित करो। ठीक है, अब हम दूसरे समूह के परिणाम घोषित करेंगे। क्रम बिल्कुल ही अलग है। आप दोनों को बधाई, बुरी तरह हार गए। यह कैसे हो सकता है? पेशाओ और वान रू ने 6 साल के लंबे रिश्ते के बाद शादी की थी। उनमें इतनी कम तालमेल कैसे हो सकती है? कहीं सू यांग की बात सच तो नहीं है? क्या सू वान रू ही तीसरी औरत है? क्या बकवास। मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी मुझसे जरा भी तालमेल नहीं है। क्या तुम प्रतियोगिता के दौरान अभी भी सुयांग के बारे में सोच रहे हो? उस चालाक औरत के बारे में? नहीं बेबी, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहती हो। ये देखो, ये कल रात तुमने जो स्टेक खाया था, ये तुम्हारी आज सुबह की कॉफी है। ये आज दोपहर तुमने जो मत्सुदा की डम्पलिंग खाया था। चौथी तस्वीर तुम्हारी शाम की मिठाई है। क्या ये सब सही नहीं है? खाओ 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 खाओ, तुम्हें बस खाना ही आता है। क्या ये स्टेक है? ये तो 5 साल पहले तुम्हारे द्वारा दिया गया कबूतर के खून जैसा जेल। 5 साल पहले तो क्या वे तभी से साथ थे? ये मत्सुदा के डम्पलिंग हमारी दूसरी सालगिरह पर तुमने अपने हाथों से बनाए थे। यह और ये बिल्कुल भी कॉफी नहीं। ये भारतीय जादुई 1 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चे चाहिए और मुझे पीने को कहा ताकि मैं तुम्हें जुड़वा बच्चे दे। क्योंकि हार जीत तय हो तो शर्त के अनुसार हम दोनों को अभी घुटने टेक कर माफी मांग और लाइव स्ट्रीम कर पूरे इंटरनेट पर ये स्पष्ट कर कि मेरी पत्नी तीसरी औरत का कौन सी शर्ट? वो मुझे याद नहीं। मेरे पास अब तुम बकवास काटने का समय नहीं। मुझे अपने पति के साथ जाकर आराम करना। पहरेदारों ये अंगरक्षक परिवार के ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स हैं। क्या ब्लैक आर्मर्ड गार्ड? मुझे लगता है कि वे इस चिकने की तरह सू यांग के पैसे से किराए के तत्व हैं। अगर तुमने फिर से हमसे बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पूरी दुनिया को बातें मेयर हो शौफन की एकमात्र बात, जो कोई भी उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करे वो मेयर पूरा वो परिवार से टक्कर लेगा। एक ताज़ा खबर है, अभी अभी वो ग्रुप के सीईओ वो शौफान अपनी शादी की घोषणा की है। अनहोल्ड दिन पहले क्लाउड टॉप बैंकेट हॉल में अपनी शादी की। दुल्हन वो सू यांग हैं जो कई सालों से उनकी सेक्रेटरी राही हैं। वो साहब को प्रणाम, धोती माम को प्रणाम। अच्छा, आप सच में हो साहब हैं? ये नामुमकिन है। सू यांग ये कमी नहीं। हाँ सर, उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम को बदनाम करने की? या तो स्पष्ट करो
या पूरी तरह गायब, दोनों में से एक। मुझे गायब मत करो, मैं स्पष्ट करता हूँ। सुयांग कोई तीसरी औरत नहीं है। ये सब सुवानरू की वजह से है। उसी ने मुझे बहकाया। मैं लालच का विरोध नहीं कर पाया और वह गलती कर दी जो सभी पुरुष करते हैं। पेई हैंग, क्या तुम मर्द हो? उस समय तुम मुझे स्वीटी कहते थे, अब जब कुछ हुआ तो मुझे आगे धकेल रहे हो। और सर, ये पेई हैंग था जो जानता था कि मैं ही सू परिवार की असली बेटी हूँ, इसलिए उसने मुझे बहकाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। दीदी, ये सब पेई हैंग की गलती है। दीदी, कृपया मुझे माफ कर दो। तो असल में सुवानरू ही वह थे जिसने दूसरों के परिवार को बर्बाद किया। तीसरी औरत। बेशर्म औरत अपने जीजा के साथ सो गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपनी दीदी की भलाई के लिए की। दीदी, अगर मैंने तुम्हें उस धोखेबाज आदमी को पहचानने में मदद न की होती तो तुम और सर जैसे इतने बेहतरीन आदमी से शादी कैसे कर, है ना? क्या मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा? दीदी, हम बहनों का रिश्ता क्या है? मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आपको बस मिस्टर हो को मुझसे हिसाब किताब न करने दो। वो वन रूम पे हैंग की तरह ही हो। तुमसे मुझे घिन आती है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चलो। मैं तो यहाँ घूमने आया था और मैं तो मरते मरते बचा। 6 पेई हैंग, तुम कायर हो। अहम वक्त पर तुमने मुझे आगे धकेल। मैं तुमसे तलाक नहीं ले रही। तलाक लेना है तो ले लो। तलाक के बाद मैं सुयांग से शादी कर लूंगा। सुयांग, तुमने मुझे कई बार शर्मिंदा किया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दो बिस्तर, तो इसका मतलब है कि वो मुझसे अलग सोना चाहता। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उस रात बस एक हादसा। मैंने ही मालिक से 2 बिस्तर लगाए। क्या? मैं समझ गई। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अपनी हैसियत जानती हूँ। मैं कभी भी हद पार नहीं। मैं अभी नीचे रेस्टोरेंट में जा रही हूँ अंशुई का प्रस्ताव पूरा कर। दो बिस्तर? क्या ये गीले और सूखे को अलग करने? और सर, क्या मतलब? हम पहले ही शादी कर, तुम अभी भी मुझे हौसर बुला, अब तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। वो बहुत गर्मी, मैं बाहर थोड़ी देर के लिए जा। मैं तुम्हें समय दूंगा, धीरे धीरे तुम्हें आदत डाल। सुबाव, तुमने मुझे बताया नहीं? हौसर से अचानक शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो खबर से पता चला। मैंने तुमसे जानबूझकर कुछ नहीं छिपा। मैं और वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो मुझे तीसरी औरत का टैग हटाने में मदद कर और मैं से परिवार का भरोसा जीतने में मदद। वारिस बन, हम दोनों जल्दी या देर से तलाक ले। पर मैंने सुना है कि हौ शिया फलान पहले से ही हौ ग्रुप का वारिस है। तुम बताओ, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता और तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता है? तुम बकवास मत कर। मेरा उसका बस बॉस कर्मचारी का रिश्ता है और उसे तो पहले से ही पसंद है। 10 साल से उसका सच्चा प्यार। सोचा नहीं था कि मुझसे अलग होने के बाद सुयांग काफी आकर्षक हो गई। 6 साल। लेकिन क्या तुम भी 6 साल तक उसकी सेक्रेटरी नहीं थी? कहीं वो इंसान तुम तो नहीं हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं फोन रख रही हूँ। अरे सुयांग, सो। अरे सुयांग, मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ। पेई साहब, कृपया मुझसे दूर रहें। पेई साहब, अब तुम मुझे पेई साहब बुला रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि होश याफान तुमसे सच्चा प्यार करता है? ऐसे ताकतवर लोग तुम्हारे साथ बस खेल रहे हैं, 2 दिन में तुम्हें छोड़ देंगे। तुम खुद बेशर्म। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह हैं? मैं बेशर्म हूँ? हम दोनों 8 साल साथ थे, तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया और फिर तुरंत अपने बॉस से शादी कर ली और उसके साथ सो गई। अरे तुम दोनों, कहीं तुम मुझे पहले से ही धोखा तो नहीं दे रहे थे? तुम मुझे धोखा देने के लायक भी नहीं हो। मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय। मेरे पति मेरा इंतजार कर। सुयांग, मुझे परवाह नहीं कि तुम हो शियाफान के साथ कहाँ तक पहुंच गई हो। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। बस अगर तुम अभी हो शियाफान से तलाक ले लो तो मैं तुमसे तुरंत शादी कर सकता हूँ। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को बहकाने की? अपने आदमी को समझे, दोबारा तंग मत कर। अरे सब लोग जल्दी आओ और देखो। क्या हुआ? ये वही लुटेरी है। खुद
खुद शादीशुदा है, फिर भी मेरे पति को बहका रही है। मेरा पति अब मुझसे तलाक कर ले रहा है। क्या ये मुझे जान से मारने पर मजबूर नहीं कर रही? हाँ, बस करो अब, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? मैं उस समय अंधा हो गया था कि सुयांग को छोड़कर तुम्हें चुना। तुम अब एक झगड़ालू औरत जैसी लगती हो। सुयांग कभी ऐसी नहीं थी। नहीं है क्या तुम अब मुझसे घृणा करते हो? ठीक है, क्या तुम्हें ये नीच औरत पसंद है? मैं आज उसका चेहरा जला दूं। मैं देखती हूँ कि इसके बाद ये कैसे मर्दों को बहकाता है। बच्चों, सुयांग तुम जले तो कोई आओ, जल्दी आओ। नहीं, ओ सर को चोट लगी है, जल्दी से पहले उन्हें अस्पताल ले जाओ। दुआने दो। तुमने मेरी पत्नी का कई बार अनादर आदेश दो कि परिवार दिवाली। ओ सर मैं बस अभी बहुत गुस्से में। तुम्हारा परिवार दिवालिया नहीं हो सकता। दिवालिया होने पर मेरी रईसाजादी की जिंदगी खत्म हो जाएगी ना। ले जाओ। जल्दी जाओ। हाँ सर, मुझे माफ कर। ये सब मेरी वजह से हुआ। आपको चोट लगी। हो सर, आपकी चोट बहुत गंभीर है। मैं अभी फोन करता हूँ निजी डॉक्टर को, उन्हें तुरंत आने को कहता हूँ। डॉक्टर को क्यों बुलाना है? ये तो छोटी सी चोट है। आपकी छोटी मालकिन की देखभाल ही काफी है। पर यह चोट बहुत गंभीर है। कोई परवाह नहीं, जल्दी जाओ। अरे भाभी, हम पेडिसाइड टेबल पर दवा है, थोड़ी देर में उसे लगा देना, याद रखना। जाओ जाओ जाओ। हो सर। वह चला गया, जल्दी जाओ। अरे भाई, यह तो तैयार हमदर्दी का नाटक है, इसका फायदा उठाओ। हाँ सर, आप ठीक से बैठ। मैं भी आपको दवा लगाती हूँ। वो मेरी चिंता। माफ करना। हाँ सर, मैं धीरे से कर। मैंने तुम्हें 6 साल से प्यार। तुम्हें क्यों नहीं पता? क्यों? तुम्हें क्यों महसूस नहीं होता? नींद में थी, दिमाग घूम गया। उसने तो मुझे अपनी पसंद का व्यक्ति समझ। हमारा शुरुआती समझौता हो चुका। अब हमें तलाक कर ले लेना चाहिए। हाँ सर, और मैडम जाग गई। हाँ सर, आपकी तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर। ये लो। तुम इतनी सुबह उठ गए बस इसे जोड़ने के लिए? इतनी जरूरी चीज है, इसे संभाल कर रखना चाहिए, वरना इसे ठीक करना मुश्किल। अम्मा, ठीक है, मैं इसे जरूर संभाल कर उसने शादी का प्रमाण पत्र जो शायद इसलिए ताकि बाद में तलाक कर लेना। आओ, नाश्ता कर। मिस्टर हॉफ, नाश्ते के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे से क्या तुम्हें दूध से तुम्हें ये भी कैसे पता? चिंता मत करो, ये सोया दूध। धन्यवाद मिस्टर हॉफ। वैसे मिस्टर हॉफ, मुझे आपसे एक और बात कहनी है, क्योंकि हमारी शादी। मैं एक फोन। आ रही हूँ।
छोड़ो, बेहतर होगा कि वापस जाने के बाद मैं तलाक की बात करूं। कैसा रहा भाई मेरी मदद से? उस रात क्या तुम और सेक्रेटरी सू आग की तरह जल रहे थे और करीब आ गए थे? क्या मुझे भतीजा मिलने वाला है? सु यांग उन औरतों से अलग है, तुम जाओ, बहुत शर्मीली और मुझसे बहुत विनम्र। विनम्र ये सही नहीं है भाई। क्या उसे अभी भी नहीं पता कि तुम उसे पूरे 6 साल से एक तरफा प्यार करते हो? अभी बहुत समय, उसे धीरे धीरे बताऊं। हो गया काम। तुम्हारे जैसे सीधे बात न करने वाले प्यार के बेवकूफ से मिलकर उसने जरूर कुछ गलत समझा होगा। शायद इस समय वह तुमसे तलाक लेने वाली है। अरे सुबाओ, कोई तुम्हें डांट रहा है। अरे सुबाओ, कोई तुम्हें याद कर रहा है। देखो मेरी जबान फिसल गई, लगता है कोई तुम्हें याद कर रहा है। कहीं वो मिस्टर हो तो नहीं? तुम क्या कह रही हो? वो काम कर रहे हैं, वो मुझे कैसे याद कर। जरा देखो तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा। जब हम दोनों का तलाक हो जाएगा, मैं इस दौरान उनकी मदद के उनका शुक्रिया अदा करूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मिस्टर हो का इंतजार करती कि वो खुद मुझसे तलाक की बात करें। आखिरकार उनके जैसा इतना हैंडसम और अमीर बॉस जितने दिन मजा ले सको ले लो। नमस्ते, पैसे पैक कर दी। बेटी, माँ को शर्म आती है। मैंने कभी नहीं किया ऐसा शर्मनाक काम। मुझे लगता है तुम ये सब अंदर ले जाओ और अच्छे दाम में बेच दो। मैं चलती हूँ। माँ जाओ, माँ मुझे भी शर्म आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करती? ये सब मेरे लिए बहुत कीमती। देवियों, हमारा स्टोर लग्जरी सेकंड हैंड सामान का है। बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये सब लिमिटेड एडिशन लग्जरी सामान जल्दी से बेच दो। मैडम आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से इसका मूल्यांकन करवाना होगा। जल्दी करो, जल्दी। सुबाओ, देखो वो दो लोग, क्या वो जाने पहचाने नहीं लग रहे? क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ और वो बेशर्म सु वानरू नहीं है? मुझे उनसे कोई लेना देना। शुक्रिया। जाओ शाओ, तुमने कहा था ना कि नीचे वाला वो मशहूर रेस्टोरेंट है। नहीं, आज मुझे देखना ही होगा कि क्या ये वही दोनों हैं। सु वानरू तो तुम ही हो। सु वानरू, तुमने ये क्या रूप बना लिया है? मैं नहीं, तो तुमने गलत पहचान लिया। तो वानरू जी, आपके लग्जरी सामान और गहनों का सेकंड हैंड मार्केट में मूल्यांकन किया गया है और कुल कीमत है 7,03,780 युआन। क्या कहा? जब मैंने इन्हें खरीदा लाखों रुपए खर्च हुए थे, तुम्हारे पास आकर ये तो एक तिहाई भी नहीं। ये तो लूट है। तुमने कहा था ना कि तुम सु वानरू नहीं हो, अब क्यों मान रही हो? तो क्या हुआ अगर मैं सु परिवार की बड़ी बेटी जब मॉल में चुपचाप शॉपिंग करने आई, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? तुम बताओ, है ना माँ? हाँ, हम तो बस मॉल में शॉपिंग करने आए हैं। थोड़ी देर में हम वो खाने भी जाएंगे जिसमें प्रति व्यक्ति लाखों का खर्च आता है। महंगा फ्रेंच खाना। कितना दिखावा है। पूरे शाही शहर में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा सु परिवार दिवालिया हो गया है। तुम यहाँ सेकंड हैंड लग्जरी सामान बेच रही हो, पैसे नहीं है तो सीधे सीधे कह दो। तुम बदतमीज लड़की, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या सु यांग वो एहसान फरामोश तुम्हें भड़का रही है? सु यांग, तुम्हारी वजह से हमारा सु परिवार दिवालिया हो गया। क्या तुम इसी तरह मेरे पालन पोषण का एहसान चुका रही हो? पालन पोषण का एहसान? तो मैडम, मुझे आपको याद दिलाना, आपने मुझे पाला इसलिए नहीं कि आप मुझसे प्यार कर, बल्कि इसलिए कि मेरी रगों में सु परिवार का खून दो। वरना आप ऐसा नहीं करते। वानरू को वापस लाने के दिन से सारे रिश्ते तोड़ देते। बिल्कुल सही। तुम जैसे लोगों की नजर में खून का रिश्ता ही सबसे जरूरी है। सुबाओ, चलो चलेंगे। तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर? तुमने उसे चोट पहुंचाई, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों बूढ़े कमीने। रुको रुको रुको, एक मिनट। कोई बात समझो कि कुत्ते ने काट ली। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? जो सबसे ज्यादा भौंके वही होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग मिलने पर अजनबी बन, कोई किसी को न पहचाने। बस चलो, मैं उन्हें देखना नहीं। सु यांग, इतना नेक बनने का नाटक मत कर। जब वो शियाओफ्लान तुमसे ऊब जाए और तुम्हें छोड़ देगा, उस दिन मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूँ। मुझे और मेरी माँ को माफी मांगने के लिए। सु यांग हो शियाओफ्लान, ये तो हमारे उस सर की पत्नी है। सु यांग जी आप रुकिए। क्या हुआ? आज हमारे स्टोर में एक ऑफर है। जो भी ग्राहक सु सरनेम का है उसे सब कुछ मुफ्त मिलेगा। वो सर ने आदेश दिया था कि जब मैडम शॉपिंग करे तो वह कुछ भी चुन सकती है। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या इत्तेफाक करे, मेरा सरनेम भी सु, तो ये सब चीजें मैं कुछ भी चुन सकती हूँ। तो जी ये सब हमारे स्टोर के अनमोल रत्न हैं। आप देखिए आपको कौन सा पसंद है, कोई भी चुन लीजिए। नहीं चाहिए, मैं आपकी चीजें मुफ्त में नहीं ले सकती। मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं। अगर आपको खुश कर दिया तो शायद मिस्टर हो मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो जी अगर आपको नहीं पता क्या चुनना है तो मैं आपकी मदद करता हूँ। ये ब्रिटिश महारानी का पहना हुआ गहनों का हार है, ये आपके लिए है। हे भगवान, इसकी कीमत 10 लाख है। ये तांग राजवंश की यांग हुई का पहना हुआ सोने का आभूषण है, ये भी आपके लिए है। 30 लाख, ये 30 लाख का है। और ये भी, ये सब आपके लिए है। हे भगवान, सु प्यारी, तुम्हें तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बस करो, बस करो, बहुत हो गया, काफी है। जब सुनाम वालों को मुफ्त में मिलता तो ये बची हुई चीजें सब मेरे लिए पैक कर। ठीक है।
इन सब का कुल दाम 8 करोड़ है। आप कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई? हम दोनों का उपनाम से सुयांग चीजें मुफ्त में क्यों मिल रही हैं और मुझे 8 करोड़ देने पड़ रहे हैं? मुझे लगता है तुम तो ठगी कर रहे हो। तुमने अभी अभी कहा था कि सुनाम वालों को मुफ्त मिलेगा। मेरी बेटी का नाम भी सु है। हाँ बिल्कुल, मैं ही सुपरिवार असली बड़ी बेटी, वो सुयांग बस एक नकली है। मैं अभी नियम साफ बताना भूल गया था। भाग्यशाली ग्राहक को न केवल सुनाम का होना चाहिए बल्कि ऊंचाई भी 168 होनी चाहिए, सफेद टॉप, काली स्कर्ट और नाम भी 2 अक्षरों का होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारी ये शर्तें साफ साफ सुयांग के लिए बनाई गई हैं, है ना? सही कहा। तुम सीधे उसका आधार नंबर ही बता दो। सुयांग जी, ये हमारे स्टोर की तरफ से आपके लिए एक लग्जरी आइटम है, कृपया इसे ले लीजिए। शुक्रिया। चलो हम तुम बताओ, ये गुस्सा दिलाने वाली बात है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बर्बाद हो गया है और उन्हें लॉटरी जीतने की किस्मत भी नहीं मिलती। तुम्हें जलाकर मार देगा। चलो। क्या घटिया कार्यक्रम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हम चलते हैं। मैडम, आपने हमारे स्टोर का सामान तोड़ दिया है। कुल कीमत 10 करोड़ है। भुगतान करने के बाद ही आप जा सकती हैं। 10 करोड़? तुम लूट क्यों नहीं लेते? हाँ बिल्कुल, अभी अभी उस सुयांग कमीने इतना कुछ लिया और तुमने पैसे नहीं लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये सारा सामान थोक बाजार से लाया गया। 2 रुपए का मारा उधार है। तुम्हें जबरन वसूली के लिए पुलिस को रिपोर्ट कर दूँ। आप दोनों मैडम, आप पुलिस को बुला सकती हैं। ये आपके द्वारा तोड़े गए गहनों का सर्टिफिकेट है। ये आपके द्वारा तोड़े गए गहने हैं। जब पुलिस आएगी तो देखते हैं कि कौन जेल जाता है। 10 करोड़? हमारा सुपरिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। इतने पैसे नहीं दे सकते। पैसे दो या जेल जाओ, तुम खुद चुन लो। पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। माँ, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या? जल्दी से स्वाइप करो, जेल नहीं जाना। तलाक का समझौता पत्र, तलाक का समझौता। हाँ। वो शियाफान और सुयांग, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? सुयांग, अब तुम मेरे शिकंजे में। सुबह, आज हम कितने भाग्यशाली हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आसमान से कुछ गिरे? क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब वो शियाफान ने ही तैयार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दुनिया के शिखर पर है। लेकिन सुबाओ, मुझे हमेशा लगता है कि हो जी तुम्हारे लिए गंभीर है। तो क्यों ना तुम लोग तलाक न लो? क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? तुम बताओ, अगर मैं सुयांग को ऐसे ही बता, मैं उसे 6 साल से पसंद करता हूँ, तो क्या वो डर जाए? क्या वो मुझे स्वीकार? तुम निश्चिंत रहो भाई। 6 साल का एक तरफा प्यार, हर साल जन्मदिन का तोहफा तैयार करना। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती इतने समर्पित आदमी को। हो जी, मैडम वापस आ गई हैं। हमें जल्दी चलना चाहिए, अभी बहुत कुछ तैयार नहीं है। चलो। शायद छोटी सही कह रही है। मुझे पहले उससे पूछना चाहिए वो मेरे बारे में क्या सोच। फिर मैं तलाक के बारे में सोच। मुझे आपसे कुछ कहना है। आप पहले कहिए। कौन सा? इस दौरान मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने एक तोहफा चुना, आप देखिए पसंद आता है। मैडम, क्या आप मुझे फंसाना चाहते हैं? कौन साहब, दरअसल मैं आपसे एक बात कहना चाहती आप कहिए। हूँ। मैं दरअसल भाई तैयार हो, बाहर आ जाओ। जो भी बात है, थोड़ी देर में मैं तुरंत वापस। मेरी प्रिय आशा है वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहे। उसे प्यार करते हुए मेरा पहला, उसे प्यार करते हुए मेरा दूसरा, उसे प्यार करते हुए मेरा छठा साल। तो आज वो अपने पहले प्यार प्रपोज करने वाला है। भाई जब तुम बात करो पूरी भावना से बोलना। तुम्हें इन 6 सालों के प्यार के सारे उतार चढ़ाव उसे सब कुछ बताना है, साफ साफ व्यक्त करना है, समझे? कैमरा टीम, लाइटिंग टीम, माहौल टीम तैयार हो जाओ। चलो हम चलें, मैडम को जीतना है। ठीक है। सुयांग कहाँ है? मुझे मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। प्रस्ताव तैयार। तो वो जी उस लड़की को प्रपोज करने वाले जिससे वो 6 सालों से छुप छुप कर प्यार। लगता है मेरे जाने का समय हो गया है। भाभी सच में कितनी समर्पित हैं, इस समय भी काम नहीं भूली। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो फिर क्यों उसे किसी और को प्रपोज करते हुए सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं मैं अपने बॉस से प्यार तो नहीं करने लगी। तो यांग में समझना हो, तुम और वो सिर्फ बॉस कर्मचारी, तुम्हें अपने
बॉस के लिए गलत भावनाएं नहीं रखनी। श्रीमती हो एक कामकाजी सशक्त महिला, इतनी देर रात काम कर रही वो सर, आप यहाँ कैसे? रात का खाना नहीं मैं तुम्हारे लिए लाया, हमारा पसंदीदा लो। वो सर, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुमने मेरी मदद की, तीसरी महिला का टैग हटा और मैंने तुम्हारी मदद, वो परिवार में अपनी जगह बना। हम जब भी समय मिले तलाक ले लेते। श्रीमती हो का इतनी होशियार और दयाल की मां, इतनी ना समझ क्या मतलब? हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं है। मैंने कभी मैं तुमसे तलाक लिया और हमारे हुए परिवार मैं ही अकेला वारिस का दर्जा पहले से ही मेरा। क्या मुझे इसे साबित करने के लिए तुम्हारी लेकिन क्या तुम्हारे पास पहले से ही 6 साल से पसंद की हुई कोई और? मैडम, हमारे हुओ सर जिन्हें 6 साल से पसंद करते हैं वो हमेशा आप ही हैं। और तो और उन्हें तुम्हें देखते ही पहली नजर में दिल आ गया था और अब से पूरी जिंदगी सिर्फ तुम ही तुम हो। सच में? हमें वाकई इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म कर देना। मैं चाहता हमेशा तुम्हारे साथ, कभी तलाक कभी अलग नहीं। क्या तुम राजी हो? मैं तैयार। मैंने कहा था ना, सुयांग और हुआ शियाओफान की शादी में कुछ गड़बड़ सोचा नहीं। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं। मैं उससे कम नहीं हूँ। कल मैं वही काम पर जाऊँ। मुझे विश्वास नहीं कि मैं हुआ शियाओफान को नहीं पता। कमी नहीं, तुमने अभी क्या कहा? अगर तुम वहां जाने की हिम्मत करती हो तो हम तलाक ले लेंगे। तलाक कर तो तलाक कर। जब मैं हुआ मैडम बन जाऊंगी तो पूरे इंपीरियल सिटी की दौलत मेरी। तुम क्या चीज हो? तुम्हारी पसंदीदा सोया। धन्यवाद हुआ सर। अभी भी इतनी औपचारिक। आप पति बोल। पतिदेव। हुआ सर, हमारे विदेशी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं समझ गया। तुम बेफिक्र होकर आज ब्रांच कंपनी के निरीक्षण का मुझ पर छोड़। मैं तुम्हें घर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा ब्रांच कंपनी का काम मैं किसी और से करवा। नहीं, तुम अकेले कंपनी संभालते हो, बहुत थक जाते हो। मैं इतने सालों से तुम्हारी सेक्रेटरी रही हूँ। कई जगहों पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। चल मालिक, आप हमारी हुआओ कॉरपोरेशन की ब्रांच का निरीक्षण करने आए हैं। क्या मुझे हुआओ सर को सूचित करना चाहिए? वह हुआ शियाओफ्रान, वह बदतमीज लड़का। मैं विदेश में छुट्टी पर था और उसने किसी और से झटपट शादी कर ली। आज मैं ऐसे कपड़े पहनकर आया हूँ ताकि मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह परख सकूं। तुम में से कोई भी दखल मत देना। जी। दादाजी, आप ठीक तो है ना? कोई बड़ी बात नहीं, बस कमर में थोड़ा दर्द है। नहीं तो मैं आपको टैक्सी से अस्पताल छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने अभी तक उस औरत को नहीं देखा जिससे मेरे पोते ने शादी की है कि वो कैसी दिखती है। नहीं बेटी, मुझे अभी काम है। ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कहीं भी असहज महसूस हो, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हाँ ठीक है। हैं। दादाजी, वो मुझे काम पर देर हो, मैं चलती हूँ। ओह धन्यवाद बेटी। ये लड़की अच्छी है। काश ये मेरी पोते की बहू होती। तुम सब होशियार रहना। आज मिसेज हो पहली बार ब्रांच ऑफिस का मुआयना करने आ रही हैं। उन्हें अच्छे से मेहमान नवाजी देना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। सब अपने काम पर लग जाओ। आज मैंने थोड़ा सादा पहना, शायद मैं सबसे जल्दी घुल मिल जाऊं। आप सब कैसे हैं? मैं मिस्टर ओकी। हरमीज का नया समर बैग, प्राड़ा के झुमके, चैनल के हाई एंड जूते। लगता है यही मैसेज हो है। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। महोदया, क्या आप मुझे बुला रही? महोदया, अब विनम्रता छोड़। हॉन जोंग ने कहा था कि उनके बाहर जाने के बाद आप शाखा कंपनी के मामलों का प्रबंधन करेंगे। मुझे हॉन कॉर्पोरेशन संभालना है। क्या होंग शियाओफान और सुयांग का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें मुझसे गहरा प्यार हो? हाँ, मैं ही तुम्हारी सीईओ की पत्नी हूँ। वांदरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉन कॉर्पोरेशन में आकर धोखा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉन कॉर्पोरेशन में आने का तुम्हारा मकसद आखिर क्या है? साफ मैं ही हॉन शियाओफान की पत्नी हूँ। बदतमीज हॉन्ग जोंग की पत्नी, क्या तुम उसकी जगह ले सकती हो? बिल्कुल। हमारी सीईओ मैडम ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। एक नजर में ही लगता है कि वह एक अमीर परिवार की बेटी हैं। तुम
जो सस्ते कपड़े पहने हो, एक छोटी कर्मचारी उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। छोटी कर्मचारी, लगता है होंग शाओफान उसे सच में ऊब गया। ये अच्छा मौका है उसे सताने और अपमानित करने का, और जो कुछ भी उसने मेरा लिया है वो सब वापस लेने का। समय हो गया, तब काम पर वापस जाओ। तुम आओ और मेरी जगह साफ करो। अभी भी क्या सोच रही हो? महोदया तुम्हें बढ़ावा दे रही हैं। जल्दी आओ और उनका साथ दो। जल्दी जाओ। ऑन कॉर्पोरेशन मेरे पति की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी, तुम यहाँ मनमानी करो। मैडम आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? एक लकड़ी के गट्ठे की तरह। जल्दी जाओ और मैडम की वर्क स्टेशन साफ करो। वो कैसी मैडम है? मैं क्यों साफ करूं? हो सर की मैडम की सेवा करना यह तुम्हारा सौभाग्य है। एहसान फरामोश मत बनो। तुम आज काम पर देर से आई, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। सही कहा। ऐसे लोग जिन्हें समय की कद्र नहीं, उन्हें अच्छी तरह सजा मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज देर से आई है, कल काम पर नहीं आएगी। मेरी राय में उसे टॉयलेट साफ करने भेजना चाहिए। सोयांग, सुना तुम अभी तुरंत टॉयलेट साफ करो। ठीक है, मैं साफ कर सकती हूँ, पर तुम मेरे साथ साफ। क्या तुम पागल हो गई? मैं हूँ कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट की मैडम। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ टॉयलेट साफ करूँ? किस हक से? बस इसीलिए कि हम दोनों आज देर से। ये पूरी कंपनी हमारे परिवार की है। तुम मुझे देर से आने के लिए टोकने की हिम्मत कैसे करती हो? तो यंग, तुम अभी मेरे पैरों के नीचे एक कुत्ता हो जो भीख मांग रहा है, और मेरे बराबर आने की सोच भी रही हो। कोई बात, अगर तुम नहीं मानती हो तो हम वो सर को फोन करके पूछते हैं, उन्हें फैसला करने दो। क्या कहती हो? नहीं, भले ही सुयांग और शाओफान का रिश्ता खराब हो गया, और मैंने अभी तक उससे शादी नहीं की। अगर वो आ गया तो मेरी पहचान खुल जाए। मैं साफ कर लूंगी, ठीक है? प्रेसिडेंट की मैडम होने के नाते मुझे सबको एक मिसाल पेश कर। इस छोटी सी बात के लिए मेरे पति को परेशान करने की जरूरत नहीं। तो फिर कृपया अरे मैडम बैठिए। खिलौने बदबू, मैंने तो एक पूरी परफ्यूम की बोतल चढ़ाई, फिर भी मेरे शरीर से ये टट्टी जैसे बदबू क्यों आ रही है? मैडम, वो सुयांग आपसे ऐसे पेश आने की हिम्मत कैसे हुई? आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ मैडम, उसे सबक सिखाना ही होगा ताकि उसे पता चले कि यहाँ का असली मालिक कौन है। मेरी पार्टी फिलिप खड़ी कहाँ? ये कहाँ गायब हो गई? ये मिल क्यों नहीं रही है? सुयांग कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही चुराई हो? हाँ बिल्कुल, आज वही थी जो मैडम के साथ सबसे ज्यादा देर तक थी। जरूर उसने ही चुराई होगी। अच्छा, मैडम की घड़ी चुराने की हिम्मत कैसे हुई? हमें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। हाँ बिल्कुल। कमीनी, पहले ही दिन काम पर आकर मेरी चीजें चुराने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें सच में कमा था। तुमने क्या कहा? तुम अभी भी नाटक कर रही हो? जल्दी से मैडम की घड़ी निकालो। कौन सी घड़ी? मैंने नहीं देखी। अच्छा, तुम अभी भी इनकार करने की हिम्मत कर रही हो? मैडम की एक पाटेक फिलिप घड़ी खो गई है, तुमने ही चुराई है। जल्दी निकालो। का दिमाग ठीक। अगर उसने कुछ खो दिया तो तुम मुझे क्यों दोष दे रहे? अगर तुम मुझे फंसाना चाहते हो तो सबूत लाओ। घटिया औरत, नाटक करना बंद करो। मेरी घड़ी तुमने ही चुराई है। मैंने सोचा था कि तुम बस एक अनाथ बच्ची हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम एक चोर भी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अभी तक बेवजह हंगामा कर रही थी और मैडम हो को परेशान कर रही थी। पता चला कि तुम चोरी करने के लिए ऐसा कर रही थी। अब तुरंत मैडम हो से माफी मांगो और चोरी का सामान वापस करो, नहीं तो कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। जब मैंने कुछ चुराया ही नहीं तो माफी क्यों? बस एक घड़ी ही तो है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास। तुम्हारी उस टूटी फूटी घड़ी की मैडम हो की घड़ी से कैसे तुलना की जा सकती है? क्या तुम्हें पता है हमारी सीईओ की पत्नी की पाटेक फिलिप घड़ी करोड़ों की है? क्या तुम इसे खरीद सकती हो? जो इंसान लग्जरी सेकंड हैंड बेचता है उसके पास करोड़ों की घड़ी हो। तो वानरो, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी से कंपनी पहले दिवालिया हो चुकी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम पर इल्जाम लगाने की? जो इंसान सीईओ हो से शादी कर सकता है वह निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार से होगा। वो दिवालिया कैसे हो सकता है? दिवालिया हुए खुद जाकर पूछ। अगर तुम्हें कुत्ता बनना है तो दिमाग वाला कुत्ता बन। ठीक है, तुम घटिया औरत, तुमने मेरा सामान चुरा और अभी भी मान नहीं रही हो। ठीक है, तुम सब इसके कपड़े उतारो, तलाशी लो। मुझे छोड़ो। आखिर मेरी बहू कौन सी? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिली। अरे वो वही लड़की है ना जिसने आज सुबह मेरी मदद की थी? दादाजी, आप ब्रांच ऑफिस कैसे आ गए? और यह क्या, आपने सफाई कर्मी के कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे छोड़ो, मैं गुप्त दौरे पर। दादाजी, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। अगर प्रेसिडेंट हो को पता चला कि आप कंपनी में सफाई कर्मी हैं, तो वह मुझे जरूर डांटेंगे। आप मेरे साथ प्रेसिडेंट के ऑफिस में थोड़ा आराम कीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी,
सुयांग, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? अरे, पटेक फिलिप की घड़ी। मैडम, आपकी घड़ी यहाँ है। अच्छा सुयांग, अब जब तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, तुम्हारे पास कहने को और क्या? अभी तुरंत घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। ये मेरी घड़ी है, मैं तुम्हें क्यों माफी मांगू? मुझे वापस दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो तुम खुलेआम छीन रहे हो। तो वानर, क्या से परिवार के दिवालिया होने हमारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या कहा? इस तरह की घड़ी के पीछे एंटी फर्जी वेरिफिकेशन कोड होता है। अगर तुम इसे अपना बनाना चाहती हो तो चलो हम इसे स्कैन करें और देखते हैं कि खरीदार की जानकारी तुम्हारी है या मेरी। मेरी घड़ी तुमने ही चुराई। मैं स्कैन नहीं करूँ। अगर सुयांग की जानकारी निकल आई तो मेरा भेद खुल जाए। तुम हिम्मत नहीं करोगी, है ना? डरने की क्या बात है मैडम? मुझे लगता है ये सुयांग बिना सबूत के नहीं मानेगी। आप ऐसा कीजिए, बस एक बार स्कैन कर लीजिए ताकि उसे यकीन हो जाए। लेकिन मैडम, कोई बात नहीं, आप जल्दी से स्कैन कीजिए, उसे अपनी और अपनी हैसियत का फर्क दिखाइए। स्कैन सफल, विशेष पहचान जानकारी खुल। सुयांग, देखा, ये क्यूआर कोड असली है। इतनी महंगी घड़ी तुम जैसे गरीब कैसे खरीद सकती हो? जरूर तुमने मैडम की चुराई। एक छोटी सी कर्मचारी कहती है वो घड़ी उसकी है। क्या वो घड़ी सच में तुम्हारी है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा पोता। खरीदार की पहचान जानकारी दिखाई गई। खरीदार का नाम सुयांग। ये सुयांग का नाम और तस्वीर दिसंबर में कैसे दिख रहा है? पाटिक फिलिप की अधिक। हाँ मैडम, आपकी घड़ी सुयांग ने कैसे खरीदी? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सुयांग ही असली प्रेसिडेंट की पत्नी है? अच्छा, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैडम, अभी हम अंधे थे, कृपया हमें माफ कर दें। हाँ मैडम, आप बड़े दिल वाली हैं, हमें माफ कर दें। ये सब सुवानरू की गलती है। मैडम, अगर आपको मारना या डांटना है तो उसी के पास जाएं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सिर्फ एक एंटी नकली कोड। ये क्या साबित कर सकता है? आजकल नकली सामान इतने असली लगते हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखते। तो वानर, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं, तुम बिना सोचे समझे बोलते हो। ये पाटिक फिलिप की आधिकारिक वेबसाइट, क्या ये नकली हो सकती है? लेकिन इस सीईओ की पत्नी की बात में भी दम है। मैंने पहले भी कुछ खरीदे हैं उच्च गुणवत्ता वाले नकली सामान, वे बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं। एंटी नकली कोड की तो बात ही छोड़ो, रसीदें, गिफ्ट बॉक्स, पैकेजिंग, सब कुछ असली जैसा ही होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था एक बुल्गारी का हाई कॉपी हार, वह बिल्कुल असली जैसा लगता है। अच्छा सुयांग, तुम नकली सामान खरीदती हो ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मैडम का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी वजह से हम उन्हें गलत समझ बैठे। अब तुरंत घुटने टेको और मैडम से माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने टेकूं? कभी नहीं। अरे भैया, क्या ये मेरी चूड़ी नहीं? ये यहाँ कैसे आई? तो यांग, तुमने मैडम की घड़ी नहीं ली, लेकिन तुमने उनकी चूड़ी चुराई। अब तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, देखते हैं कैसे बचती हो। ये कंगन मैंने कभी नहीं देखी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज देखो। जब मैं सबूत इकट्ठा कर लूंगी तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। कोई बात, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज से पता चला मुझे फंसाया गया तो कुछ लोग जेल जाए। ठीक है, हम उससे बकवास नहीं करते। अब हम सीसीटीवी रूम चलते हैं। जांच, सीसीटीवी फुटेज जांचें तो मेरा भेद खुल जाए। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं। सुयांग, तुम मुझसे माफी मांग लो तो ये बात यही खत्म हो जाए। जांच, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे जांच से डर नहीं लगा। क्या हुआ? तुम हिम्मत नहीं करती? ये तुम्हारा कैसा रवैया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऐसे बात करने की? मैडम, हम अभी चलते हैं। रुको, इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब ठीक। आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। समझो मैंने तुम्हें बख्श दिया। हाँ मैडम, आप सच में बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो आपको ऐसे परेशान करे। हमें हर हाल में इस मामले की पूरी जांच करनी होगी और आपको न्याय दिलाना होगा। चलो सीसीटीवी देखने चलते हैं। चलो सीसीटीवी देखने चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। वो सीईओ का ऑफिस यहाँ क्या करने? मैडम, ये सीसीटीवी रूम यहाँ से थोड़ा दूर है। संयोग से और साहब के ऑफिस में पूरी कंपनी का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है। हाँ मैडम, बस यह है कि सीईओ के निजी ऑफिस में चेहरे की पहचान की जरूरत है। आप उनकी पत्नी होने के नाते जरूर अंदर जा सकती हैं, है ना? मैडम, आप जल्दी से फेस रिकॉग्निशन कर लीजिए। फेस रिकॉग्निशन? मैं तो गई, मैं दरवाजा कैसे खोलूंगी? तो वानर, तुमने कहा था ना कि तुम हो साहब की पत्नी, तो तुम जरूर दरवाजा खोल पाओगी, है ना? बकवास मैडम, तो अंदर जा ही सकती हैं। मैडम, आप जल्दी दरवाजा खोलिए और इस गंवार को करारा जवाब दीजिए। आइए। फेस रिकॉग्निशन शुरू हो गया। माफ कीजिए, पहचान विफल रही। क्या? ये क्या हुआ? ये कैसे फेल हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि होस्ट साहब ने मैडम का चेहरा रजिस्टर नहीं किया? हाँ हाँ हाँ,
मेरे पति को अभी तक मेरा चेहरा रजिस्टर करने का समय, हमारी शादी के बाद मेरे पति को मेरी बहुत परवाह, वो मुझे काम पर नहीं जाने देते, बस घर पर आराम करने दे। तुम क्या हंस रही? मैं तुम पर हंस रही हूँ। तुम्हारी जुबान सबसे तेज चलती, इतने झूठ बोलती, बाहर निकलने से डर नहीं लगता कि गाड़ी से कुचल जाओ। तुम मुझे बददुआ देने की हिम्मत कैसे करती? अगर हिम्मत है तो जाओ अपना चेहरा स्कैन करो और दरवाजा खोलो। तो तुम सब अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कि कौन वो शिया फलान की पत्नी। फेस रिकॉग्निशन शुरू हो गया। पहचान सफल रही। मैडम का स्वागत है। अरे मुझे तो लगा था कि तुमने पहचान लिया। अरे ये तो अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। दादाजी आप यहाँ क्या? आप हॉ के सीईओ दफ्तर में क्या कर? मैं सफाई करने आया। अरे वो सफाई वाले, ये हॉ का वीआईपी लाउंज। क्या तुम जैसे बदबूदार सफाई वाले की यहाँ आने की जगह है? तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? तुम क्या चीज हो जो मुझसे ऐसे चिल्लाने की हिम्मत कर? मैं हॉ के सीईओ की पत्नी हूँ, मानो या ना मानो। मैं अभी HR से तुम्हें निकलवा दूंगी। मैडम, तो ये बदतमीज बदसूरत औरत मेरे पोते की झटपट शादी की पार्टनर है? क्या होश या उफान की आंखें अंधी हो गई हैं? वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? तुमने क्या कहा? ओ बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो कि मैडम का अनादर करने की? तुम्हें निकाल दिया गया। हम लोग ऐसे एक बूढ़े आदमी के साथ व्यवहार कैसे कर सकते? उसने कहा कि वो हॉ ग्रुप का सफाई कर्मी, तो उसे अधिकार हॉ ग्रुप के किसी भी कोने की सफाई करने। तुम क्या कह रही हो? एक बदबूदार बूढ़े सफाई वाले को बचा रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर कर रही हो, मैडम का अनादर कर रही हो। क्या मैडम को एक सफाई कर्मी को निकालने का भी अधिकार नहीं है? उसे तुरंत निकाल, बदबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, हम सब समाज के अभिजात वर्ग हैं। वह बदबूदार है, हो सकता है उसके शरीर पर बैक्टीरिया हो जो हमें संक्रमित कर सकते हैं। तुम लोग एक बूढ़े आदमी के साथ इतने कठोर हो। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़े नहीं है? कोई बूढ़े नहीं है? ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरे जैसे बूढ़े के लिए भी खड़ी हुई। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। बदतमीजी मत करो। ये मेरे पोते होश या उफान की कंपनी है, मैं उसका दादाजी हूँ। मैं देखता हूँ तुम में से कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। आप हो शिया फलान के दादाजी? हाँ बच्चे, डरो मत, दादाजी है ना, कोई हमें सता नहीं सकता। यह क्या हो रहा है? हौ साहब के दादाजी वह कंपनी के सफाई कर्मी कैसे बन गए? और क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया, यहाँ पागलपन का नाटक कर। तो का वो हो शिया फलान के दादाजी? अरे बूढ़े, मेरे पति के दादाजी होने का ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है ये सुयांग, ये नीच औरत मेरे सामान चुराने के लिए तुम्हें तुम सब जल्दी से इन दोनों कूड़े को बाहर फेंक दो। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम नागिन औरत, तुम होश या उफान की पत्नी होकर मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैं अपने पोते से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? मानो या ना मानो, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिला मैं तुम्हें पहले ही गायब करवा दूं। दादाजी मैनेजर कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मुझसे मिलना है। मैं ही मैनेजर, मुझे कौन बुला रहा है? उप मैनेजर झांग, आप सही समय पर आए। यहाँ कोई है जो हौ साहब के दादाजी होने का ढोंग कर रहा है। आप देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? महज एक सफाई वाला बुजुर्ग, मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम नए कर्मचारी हो? जाओ मैनेजर वांग को बुलाओ, वह मुझे जानता है। दफा हो जाओ, तुम्हारी क्या औकात हमसे मिलने की हिम्मत? मैं ब्रांच मैनेजर, तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी करो, इस पागल को बाहर निकालो। अगर सीईओ हो को पता चला कि कोई यहाँ उनके दादाजी होने का ढोंग कर रहा है तो हम सबको भारी मुसीबत होगी। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पोते का इंतजार करूंगा। होशिया फ्रांस, ओह बदमाश लड़के, जल्दी कंपनी आओ, अपनी पत्नी को तलाक कर दो। तुम्हारी अभी भी हिम्मत है सीईओ हो का नाम लेने की। इस ऑस्कर को तुम्हें एक ऑस्कर देना चाहिए। अरे बुढ़े, तुमने कभी अपने आप को देखा भी है? अपनी इस गरीब हालत में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को सीईओ हो का दादा कहने की? ये पुटा, इससे बदबू आ रही है। ये कैसे मुमकिन? ये मेरे पति का दादा। बस करो, तुम लोगों को उनके रूप रंग से आंकते हो, बदतमीज और असभ्य हो। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेरे हो परिवार की पोते की बहू बनने की। अरे बुढ़े, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मेरे पति के दादाजी बनने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो वानर, क्या तुम पागल हो गए? दादाजी हो, वो ग्रुप के संस्थापक हैं, उनकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। तुम लोग जांच कर, ऑनलाइन सब कुछ साफ साफ ले। सच में वो दादाजी हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो? ये बुढ़ा इतनी मेहनत करके ढोंग करने आया है, जरूर ऑनलाइन झूठी खबर फैलाई होगी। दादाजी हो इस समय मालदीव में छुट्टी मना रहे हैं, यह संभव है कि वो यहाँ दिखाई दें? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं हो साहब की पत्नी हूँ, मेरे पति के दादा, मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान सकती? ढोंग करने से पहले तुमने ठीक से पता भी नहीं किया। मेरे दादाजी अभी विदेश में छुट्टी मना, ठीक से जांच पड़ताल करने फिर ढोंग करने। तो वानर, बेतु की बातें कर रही हो? तुम लोग इतने डीठ हो, थोड़ी देर में जब मेरा पोता आएगा तुम सब एक एक करके खत्म हो जाओगे। मैं वानरू, तुम और बेतु की बातें करो तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम लोग उन दोनों को बांध दो, गोदाम में ले जाओ। जब मेरे पति वापस आए मैं उन्हें ठीक से सबक सिखाऊं। देखता हूँ तुम में से किसकी हिम्मत। क्या ये सच में हो साहब है? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या ये सच में हो दादाजी हैं?
ये सब फर्जी है। कौन मानेगा? जल्दी से बांध दो। मुझे छोड़ दो। गया काम से। ये तो साहब का सबसे पसंदीदा एंटीक फूलदान है, 300 करोड़ का है। अब क्या करे? क्या करे? 300 करोड़ का फूलदान, इसका क्या हो? तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर ये टूट भी गया तो भी सीईओ मैडम को दोष नहीं देंगे। तुम्हें बोलने का हक है क्या? तुमने इतनी बड़ी गलती की और अभी भी झूठ बोलोगी? ये मेरे पति की चीज है। 300 करोड़ का है तो क्या, टूट गया तो टूट गया, मुझे खुशी मिली। बेशर्म, तुमने मुझे मारा और तोड़ दिया मेरे पोते का सामान। जब मेरा पोता आएगा मैं उसे तुमसे तलाक कर दिलवाऊंगा। मुझे याद आ गया, ये बुजुर्ग आदमी सच में मेरे पति के दादाजी। पहले उन्होंने मुझे दिखाई पारिवारिक तस्वीरें। दादाजी, आपने गलत आदमी को पहचाना। मैं ही आपकी पोते की बहू। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं तुम्हें ही अपनी पोते की बहू मानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पोते को जरूर सुवानरू से तलाक कर दिलवाऊंगा और तुमसे शादी करवाऊंगा। और है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे धक्का न दिया होता तो मैं कैसे फूलदान तोड़ पाता? क्या खड़े हो? अभी जल्दी से ले जाओ। चलो चलो। मेरी पत्नी को छुआ कर और मेरे दादा को यहाँ मौजूद सभी लोग किसी को मार छोड़। इन चाहता हूं कि राजधानी से दफा हो जाए। जी सुवानरू दादाजी बुढ़े वे ये सब जल नहीं जाने। जल्दी छोड़ दो। मेन हाय मार, मेन अध्यक्ष की पत्नी हूँ। मेन जी से चाहो यूज मार सकती हूँ। सुवानरू, मेरा पोटाटू देश लाउत छुका है। अगर यूज पता चला कि तुमने मुझे परेशान किया है तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 2 घंटे सफाई वाली तम क्या चीज हो? मेन हो शाफान की पत्नी हूँ। अजय, मेन तम साहब को बताओ मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम। मैम, पुलिस बुला। इस बूढ़े आदमी को और अस कमीनी सुयंग को एक साथ अंदर भेज दूं। उन दोनों को जिंदगी भर जेल में इंसाट। आपको क्या जरूरत है हाथ गंदे करने की? पुलिस नहीं बुला सकती। पुलिस बुलाने से मेरी पहचान भी खुल जाएगी। अनहोन बहुत बड़ी बात की। अनहोने शराब की पुरानी वस्तु को नुकसान पहुंचाए। पुलिस बुलाना अंकल ये बहुत आसान। इसके तरह अनहन से हत्या। हत्या? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हत्या? ये उन्होंने तोड़ दी 3 अरब की प्राचीन मुआवजा नहीं दे पाए। बोझ दिले तब कर आत्महत्या कर। हाँ, इतना सही है ना? सुवानरू पागल हो गई। तुम चुप रहो। तुम, मेरी हिम्मत नहीं है। तो तुम नहीं, मेरी तो और भी हिम्मत। निकम्मों का जो चलो रहने दो। दफा होगा तो मैं बताती हूँ। आज अगर सुयांग मर गई तो कोई मुझे रोक पाएगा? तो यार मुंह खोलो, खाओ इसे खाओ। सुवानरू मैडम, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है हम आपकी मदद करें उन दोनों को बुरी तरह पीटने में। हाँ मैडम, अगर गलती से किसी की जान चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आज सुयांग को मरना ही। मुंह खोलो कमीनी, मुंह खोलो, खाओ। रुको। पोते, तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखी। माफ करना, मुझे देर हो। ये कैसा लड़का है? क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बीवी है? हाँ दादाजी, सुयांग ही मेरी। हो साहब कैसे बुला सकते हैं उस नकली को अपनी बीवी, उस गंदी सफाई कर्मी को? दादाजी, क्या सुयांग सच में अध्यक्ष की पत्नी है? गए काम से। हमने अभी उन्हें इतना परेशान किया था। वो साहब वापस आ गए हैं। हम पूरी तरह से गए काम से। उनके शरीर पर लगे घाव किसने किए? तुम्हें या तुम सब? मैं नहीं। मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। ये सुवानरू। ये सुवानरू थी। सुवानरू ने हमें उकसाया था। सुवानरू थी। ओ सर, मुझसे गलती है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास। कृपया मुझे माफ कर दो। जब मेरी पत्नी और दादा तुमसे गुहार लगा रहे, तुमने सोचा था तुम्हें बख्श दूं? मुझे लगा वे नकली। मैंने सोचा वे थे। उन्होंने पहले ही कई बार तुमने विश्वास। ये तुम्हारा घमंड। इसने तुम्हें वे क्या कहते जोशें सबको राजधानी से बात। हो सर, मुझसे गलती हो गई। हो सर, मुझसे गलती हो गई। हो सर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कर। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हो सर। मैडम, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। बहुत देर हो चुकी है। हम सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग सुयांग के सामने क्यों जो कमीनी क्या कर रही? मैं ही असली सीईओ की पत्नी, मैं ही हूँ। बस करो, तुम एक पागल हो। उसे दबा ले। अस्पताल जब वो ठीक हो जाए उसे मानसिक अस्पताल। मेरे आदेश के उसे बाहर निकल। जी सर, ले जाओ। पोती बहू, तुम ठीक हो ना?
दादाजी मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सच में मेरी पोती बहू हो। मुझे पहले लगा था सु वानरू मेरी पोती बहू है। मैं तो अपने पोते से कह रहा था कि उससे तलाक ले ले और तुमसे शादी करे। दादाजी जब आप बाद में सब कुछ समझ तब फिर से रिश्ता। ओह बदमाश लड़के, क्या तुम फिर से ऐसी गलती करना चाहते हो? इतनी अच्छी पोती बहू को तुम्हें चाहिए कि उसकी अच्छे से कद्र करो। आज्ञा का पालन।